ताज़ीम का जमीयत ने, अपना कदीम ने एक मनसूबा बनाया था। बाज़ उलमा व ख़ादिमीन जमात व जमीयत की तकरीम। अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए मैं मुदर्रिस जामिया शेख अब्दुल बारी जामई मदनी हफ़िज़हुल्लाह को दावत देता हूँ कि वह आएँ और ये स्टेज संभालें। अभी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, जैसे कि आप लोगों ने भी समाअत किया कि जो हमारे उलमाए किराम में से एक लंबे अरसे से दीन इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, इमामत व खिताबत से जुड़े हुए हैं, दर्स व तदरीस से जुड़े हुए हैं, दावत व तबलीग से जुड़े हुए हैं, ऐसे उलमाए किराम के लिए जमीयत अपना कदीम की तरफ से एहतरामन व तकरीमन कुछ तहाइफ़ देने का जामिया अपना जामिया ने तहिया किया है। बुनियादी तौर पर दो उलमाए किराम की तकरीम फ़िलवक़्त इस मजलिस में हो रही है और बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के कुछ वजीफ़ा याब उलमाए किराम हैं जिन्होंने लंबे ज़माने से खिदमत अंजाम दी है। इंशाअल्लाह दोपहर की नशिस्त में उनकी भी तकरीम की जाएगी। फ़िलहाल दो उलमाए किराम की तकरीम यहाँ हो रही है। सबसे पहले हमारे जामिया के मुहसिन व मुरब्बी उस्ताद शेख़ मोहतरम मोहम्मद अनवर मोहम्मद कासिम सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह, शेख़ की शख्सियत से न सिर्फ़ मुल्क हिंदुस्तान बल्कि पड़ोसी मुल्क और कई ममालिक के लोग बख़ूबी जानते हैं शेख़ की शख्सियत को, शेख़ की खिदमात को, तालीफ़ी खिदमात, तसनीफ़ी खिदमात। शेख़ मोहतरम की इन तमाम चीज़ों से दुनिया वाले मालूम है दुनिया वालों को। बाख्तिसार मैं दो चंद चीज़ें आपके सामने पेश करूँगा। उस्ताद मोहतरम मोहम्मद अनवर मोहम्मद कासिम सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह की पैदाइश पुरदुटूर के करीब यर्रा बल्ली एक करिया है, यहाँ पर 14 अक्टूबर 1964 में हुई। 14 अक्टूबर 1964 में शेख़ मोहतरम की यहाँ पर पैदाइश हुई। इब्तिदाई तालीम आपने वहीं की मस्जिद में हासिल की और फिर मौलाना अब्दुल रहीम उमरी उस्ताद जामिया मरहूम रहमहुल्लाह की दावत पर या उनके इसरार पर जो है आप जामिया तशरीफ़ लाए और यहाँ पर आप जो है छोटे भाई, अच्छा शाह अब्दुल रहीम जज़ाकुमुल्लाह खैर, मौलाना शाह अब्दुल रहीम जो कि बानी जामिया के छोटे भाई हैं, उनके पहने पर असल में मैं अल्हम्दुलिल्लाह शेख़ मोहतरम से तकरीबन 10 साल से इस्तिफ़ादा कर रहा हूँ। कई बातें जो शेख़ मोहतरम ने कही हैं मुझे याद है और अभी कहा गया कि शेख़ का तारुफ़ पेश करें, तो कुछ चीज़ें जो जहन में है बिला तरतीब मैं कहने के लिए आपके सामने आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह शाह अब्दुल रहीम साहब के कहने पर जो है और उनके बुलावे पर अल्हम्दुलिल्लाह सन 1973 में गालिबन सन 1973 से सन 1982 तक अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो है जामिया में तालीम हासिल की। ये सब शेख के कहने पर मैं सुना हूँ, वरना ना कहीं मैं पढ़ा हूँ और ना ही कभी मुझे कहा गया। तो हो सकता है सन में कुछ आगे पीछे तो रहनुमाई करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस शेख़ मोहतरम ने यहाँ पर तकरीबन 8 साल का अरसा गुजारा और यहाँ रहते हुए अल्हम्दुलिल्लाह शेख़ मोहतरम ने बड़ी मेहनत के साथ इल्म हासिल किया और जो अकाबिर उलमाए किराम थे यहाँ पर मुदर्रिसीन थे, उनसे आपने काफ़ी इस्तिफ़ादा किया, न सिर्फ दरसी औक़ात में बल्कि दरसी औक़ात के अलावा बानी जामिया के यहाँ ख़ुतूत लिखना, ख़ुतूत पढ़ना, इस तरह जो है उनकी तरबियत में रहकर अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत कुछ सीखा। उसके बाद जो है यहाँ से फ़रागत के बाद आप हफ़िज़हुल्लाह जामिया सल्फ़िया बनारस जो कि मरकज़ी दारुल उलूम है हिंदुस्तान का, वहाँ पर आप तशरीफ़ ले गए और वहाँ पर आपने फ़जीलत की तालीम हासिल की और बड़े उलमाए किराम से वहाँ भी आपने इल्म दीन हासिल किया और वहाँ से वापसी के बाद जो है आप दोबारा जामिया पहुँचे और तकरीबन 1 साल तक तदरीस की खिदमत अंजाम दी और फिर उसके बाद जो है आप कुछ अरसे तक आपने तिजारत भी की। यूपी से बनारस से कुछ माल कपड़ा आप लेकर आते हैं और ख़ुद तिजारत भी करते थे। एक अरसे तक आपने तिजारत की और फिर उसके बाद जो है आप जामिया मोहम्मदिया मंसूरा मालेगांव में ख़िदमत करने के लिए तशरीफ़ ले गए। आप वहाँ पर कुछ अरसे रहकर आपने खिदमत अंजाम दी और सौतुल हक़ जो इदारे का एक मजल्ला था उसके आप एडिटर थे
और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े उम्दा मज़ामीन जो है आप उस वक्त लिखा करते थे, आज भी वो तहरीरें मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े इल्मी उस ज़माने में भी जो आज से 35-40 साल पहले लिखे गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़े उम्दे मज़ामीन हैं। और कई मज़ामीन तो आप लिखते किसी और के नाम से भी शाये होते, ऐसा भी जो है एक ज़माने तक होता रहा है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी ज़बान में, आपके कलम में बड़ी बरकत अता की और अल्हम्दुलिल्लाह आपका सयाल कलम जो है इससे कई किताबें, तकरीबन 20 के करीब किताबें आपने तालीफ़ की अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा जो है आप दावती मैदान में भी जो है जुड़े हुए हैं। यहाँ से 1996 में आप कुवैत चले गए और कुवैत जाने के बाद जो है इह्या तुराथ अल इस्लामी में आप मौज़फ़ हो गए। वहाँ पर रहकर आपने बहुत सा इल्मी काम किया, तालीफ़ी मैदान में भी और दावती मैदान में भी। दावती मैदान में खुतबात जुमा देना और हर दिन कहीं ना कहीं दर्स देना, हफ्ते में 7 दिनों में 5 दिन आप मुसलसल दर्स देते हैं और कभी कभार जो है एक दिन में 2 दर्स भी आपके होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप मुंतज़िम हैं, वहाँ के मुनस्सिक़ हैं। तकरीबन 27 साल जो है आपने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर बड़ी अच्छी खिदमत अंजाम दी, इल्मी खिदमत, इंतज़ामी खिदमत, हर किस्म की खिदमत आपने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर अंजाम दिए। और बिलखुसूस हिंदुस्तान के जो मदारिस हैं, इन मदारिस को आपने मादी एतबार से बड़ी तक़वियत पहुँचाई। आप इन लोगों को बुलाते हैं, अपने पास रखते हैं, खिलाते पिलाते हैं और इनके ताउन के लिए जितना हो सके आप कोशिश करते हैं और वहाँ पर तौसियात दिलाते हैं ताकि हिंदुस्तान की जो मदारिस हैं ये मदारिस मजबूत हो, मादी एतबार से मजबूत हो। इसके लिए जो है आपने बड़ी कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह जामिया रईदुर्ग के लिए आपने बड़ी कोशिश की, इतनी कोशिश की जिसको फरामोश नहीं किया जा सकता और ना कोई इसकी मिसाल पेश कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तजुर्बा है, तकरीबन 8-9 सालों से मैं शेख मोहतरम के घर में रहता हूँ कुवैत में। अल्हम्दुलिल्लाह शेख मोहतरम ने जो खिदमत मेरी की है ये बयान करने के काबिल, बयान नहीं कर सकते। इतनी खिदमत करते हैं, इसका बदला सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला दे सकता है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ही शेख मोहतरम को इसका बदला देगा। तो खैर उस्ताद मोहतरम ने बड़ी लंबी मुद्दत तक खिदमत अंजाम दी है, लिहाजा मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में खैर बरकत नाजिल फ़रमाए, अल्लाह ताला आपको सेहत व आफ़ियत अता फ़रमाए, अल्लाह ताला तादेर हम पर आपका साया दराज फ़रमाए, अल्लाह ताला आपकी तमाम तर दीनी मिली खिदमत को शर्फ़ कबूलियत बख्शे। इंशाअल्लाह मुख्तसरन आपकी खिदमत में तोहफ़ा पेश किया जा रहा है। अपना कदीम के सदर मोहतरम मौलाना अब्दुल गफ़ूर जामी हफ़िज़हुल्लाह के हाथों शाल मोहतरम सामीन, इसी तरह हमारे एक बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने लंबी मुद्दत तक जमात और जमीयत की खिदमत की है, मोहतरम सैयद इमामुद्दीन क़ादरी जामी हफ़िज़हुल्लाह। इनका मुख्तसरन तारुफ़ यह है कि मौलाना मोहतरम जो है कर्नाटक के इलाका मुदगल से ताल्लुक़ रखते हैं। मौलाना मोहतरम की पैदाइश 1953 है। 1953 में आप हफ़िज़हुल्लाह कर्नाटक के अंदर पैदा हुए और 1961 से 1968 तक आपने उर्दू स्कूल में तालीम हासिल की और उसके बाद अरबी तालीम हासिल करने के लिए आप 1969 से लेकर 1973 तक राजस्थान का सफ़र किया। तकरीबन 4 साल आपने राजस्थान में इल्म हासिल किया और उसके बाद जो 1973 से जामिया मुहम्मदिया रईदुर्ग में आपने इल्म हासिल किया और 7 साल तक यहाँ रहकर 7 साल तक आप यहाँ रहकर 1980 में आपने यहाँ से सनद फ़रागत हासिल की और उसके बाद से मकामी जमीयत अहले हदीस मुदगल के अंदर जो है आप दावती खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और वहाँ पर आपने सबसे पहले 1992 में एक मस्जिद बनाई बाबरी के नाम से। जब बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया तो उसके बाद जो सबसे पहली मस्जिद वहाँ पर आपने 1992 में अपनी कोशिशों से अहबाब के ताउन से एक मस्जिद की तामीर की। उसके बाद जो है 1999 में दूसरी मस्जिद इसी छोटे से गांव के अंदर आपने तामीर करवाई और उसके बाद से मुसलसल जो है एक ही मस्जिद से आप जुड़े हुए हैं। तकरीबन 25 साल का अरसा हो गया और इसी मस्जिद के अंदर आप खुतबात जुमा और दुरूस का एहतमाम करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपने लोगों को काफ़ी फैज़ पहुंचाया है। और आपके एक फ़र्जंद जो है अज़मतुल्लाह जामी भी जो है यहाँ इस जामिया से अभी करीब में 2-3 साल कबल फ़ारिग हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप मोहतरम की भी बड़ी इल्मी खिदमत हैं जो काबिल एहतराम हैं, लिहाजा आपकी भी जो है अपना कदीम की तरफ से तकरीम की जा रही है। आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप स्टेज के पास तशरीफ़ लाएँ।